विश्वकर्मा अवतार का वर्णन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान विष्णु द्वारा वर्णित विश्वकर्मा जी के रूप का वर्णन करते समय ये नहीं बताया कि उन्होंने पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया या नहीं, अथवा वे भगवान विष्णु की भांति सदैव अपने ही लोक में विचरण करते हैं। यदि उन्होंने धरातल पर अवतार लिया तो कहां और कैसे लिया, तथा अवतार धारण करके उन्होंने क्या क्या कार्य किए, यह हमें समझाकर बताने की कृपा करे। शौनक जी के आग्रह पूर्वक वचन सुनकर परम ज्ञानी सूत जी बोले, हे ऋषिराज, ये तो आपको ज्ञात हो ही चुका है कि सृष्टि की रचना करने के लिए प्रभु विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी का निर्माण किया और उन्हें सृष्टि की रचना करने का कार्य सौंपा। प्रभु का आदेश पाकर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र के रूप में मनु की सृष्टि की। मनु के पुत्र प्रजापति हुए। प्रजापति के यहाँ 8 वसुओं ने जन्म लिया। उनके नाम थे धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अतुल, प्रत्युष तथा प्रभास। महर्षि अंगिरा का उल्लेख मैंने अभी आपके सम्मुख किया है। उनका विवाह ऋषि मरीचि की पुत्री अतिरूपा के साथ हुआ था। उन्हें अतिरूपा से बृहस्पति तथा योग सक्ता का जन्म हुआ था। महर्षि बृहस्पति की बहन ये योग सक्ता अत्यंत विदुषी और धर्मपरायणा थी। योग सक्ता का विवाह अष्टम वसु प्रभास के साथ हुआ था। एक दिन ऋषि प्रभास से भगवान विश्वकर्मा के अद्भुत गुणों का वर्णन सुनकर योग सक्ता के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं प्रभु विश्वकर्मा की आराधना करके उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करूंगी। पत्नी का यह अद्भुत हठ सुनकर प्रभास को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी योग सक्ता को नाना प्रकार से समझाने की चेष्टा की कि प्रिय, इस सारे संसार के सृष्टा जगत पिता विश्वकर्मा को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती हो। ये कैसा हठ है? जो सारे ब्रह्मांड का पिता है वह तुम्हारा पुत्र कैसे बन सकता है? तुम तो ऐसी अनहोनी बात करना चाहती हो जो किसी प्रकार भी संभव नहीं है। पति की बात सुनकर परम विदुषी योग सक्ता बोली, नाथ, इसमें अनहोनी बात क्या है? यह तो आप भी जानते हैं कि कल्पांत के पश्चात प्रलय होती है और प्रलय के बाद फिर सृष्टि की रचना होती है। अब तक लाखों बार प्रलय हुई है और प्रत्येक प्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि की रचना हुई। प्रत्येक सृष्टि में सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग हुए हैं। त्रेता में राम अवतार तथा द्वापर में कृष्ण अवतार भी हुए हैं। भगवान जब राम के रूप में कौशल्या के और कृष्ण के रूप में यशोदा के उदर से जन्म ले सकते हैं, तो भगवान विश्वकर्मा मेरे उदर से जन्म क्यों नहीं ले सकते? इसलिए हे स्वामी, मैं तपस्या करके अवश्य प्रभु को पुत्र के रूप में प्राप्त करूंगी। इसके लिए मुझे चाहिए कितनी ही कठोर साधना क्यों ना करनी पड़े, मैं इस तपस्या में अपने शरीर के कण कण को गला दूंगी, परंतु अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करूंगी। आपसे मेरा इतना ही अनुरोध है कि आप मेरे इस निश्चय में बाधा ना डालें। मुझे तपस्या करने की अनुमति देकर अपना आशीर्वाद दें, ताकि मैं अपने संकल्प को पूर्ण कर सकूं। ऐसा कहकर महर्षि प्रभास की अनुमति ले योग सक्ता तपस्या करने के लिए चली गई। योग सक्ता द्वारा की गई तपस्या से प्रसन्न हो प्रभु विश्वकर्मा ने प्रकट होकर योग सक्ता को मनोवांछित वरदान दिया और स्वयं उसके गर्भ से जन्म लेने का आश्वासन दिया। अपनी तपस्या में कृतकृत्य हो योग सक्ता घर लौट आई। उचित समय पर प्रभु विश्वकर्मा ने योग सक्ता के गर्भ से जन्म लिया। वे महर्षि प्रभास के संरक्षण में पलकर बड़े होने लगे
उन्होंने अल्पायु में ही नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन कर डाला। उनमें ईश्वरीय शक्ति तो थी ही, उनके दैवी गुण शीघ्र ही प्रकट होने लगे। उन्होंने 16 ऋचाओं की रचना की। ये त्रिष्टुप छंद हैं। विद्वानों ने उन्हें इन ऋचाओं का दृष्टा एवं देवता घोषित किया। उन्हें इसी रूप में प्रतिष्ठित कर ऋषि मुनि यज्ञ करते हुए विश्वकर्मा का इन शब्दों में आवाहन करने लगे। हे विश्वकर्मा, हमारे द्वारा दिए हुए हवि के द्वारा बढ़ते हुए हर्ष को प्राप्त कर आप हमारे यज्ञ में पृथ्वी तथा द्युलोक के आश्रित भूतों को हम पर अनुग्रह करने के लिए प्रेरित करें। हमारे चारों ओर जो शत्रु विद्यमान हैं, वे भी आपके अनुग्रह से मोह को प्राप्त हो। आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हमारे इस यज्ञ के पुरोहित अर्थात आत्मज्ञान के उपदेष्टा स्वयं इंद्र हो। मनुष्य रूप में अवतार लेकर प्रभु विश्वकर्मा ने उपदेश दिया। मैं ही सृष्टि का कर्ता एवं पांचों भूतों को उत्पन्न करने वाला विश्वकर्मा हूँ। मैं ही इन पांचों भूतों का पालन एवं संहार करता हूँ। मुझ में और तुम में केवल इतना ही भेद है कि मैं जनक हूँ और तुम जन्य हो। हे ऋषि, इस प्रकार धरातल पर अवतार लेकर प्रभु विश्वकर्मा ने मंत्रों एवं अनेक शास्त्रों की रचना की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक प्रकार के शिल्पों को मूर्त रूप दिया तथा सहस्त्रों प्रकार के जनोपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया और उनके निर्माण की विधि बताई। इस संपूर्ण चराचर जगत में सूक्ष्मतम से लेकर विशालतम वस्तुओं के निर्माण में उन्हीं परम प्रभु की पावन प्रेरणा रही है। संसार में ऐसी किसी भी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती जिसकी सृष्टि बीज रूप में विश्वकर्मा ने ना की हो, अथवा जिसका अंकुर किसी न किसी रूप में मनुष्य के मन में ना रोपा हो।